अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मुल्तान के साथ मैं हूं कदीर शुजाबादी। मैं आज मौजूद हूँ हल्का N152 PP 222 के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब के साथ। मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब सियासत में नए तो नहीं है, हमेशा ये सियासत करते आए हैं। ये बार के सदर भी रह चुके हैं और यूसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज इनसे बातचीत भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये MPA के जो इलेक्शन इनके लिए कितना मददगार साबित होगा और कितना मुश्किल भी है। मुख्तलिफ सवाल करेंगे मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मियाँ साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जी पाकिस्तान टीम की मुल्तान को आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, बल्कि आपकी काइंडनेस है कि आप तशरीफ़ लाए हैं जी। अयाज भाई, हल्के के अंदर हमने देखा मुसलसल, आप पहले यूसी के चेयरमैन भी रह चुके हो, तो MPA का जो इलेक्शन है, लोगों के पास जाना, फील्ड में जाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हल्के होते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं इस हल्के के, यानी कि वोटरों को, सपोर्टरों को, और अपनी जो फील्ड है आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है जी, क्योंकि यूनियन कौंसिल के इलेक्शन में और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हल्का बहुत बड़ा है। अब मेरा जो हल्का है वो 4.5 लाख से भी ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। 4,30,000 गालबन इलेक्शन कमीशन ने जो पॉपुलेशन है शो की है, तो ये एक बहुत बड़ी आबादी है, और जिसको इतने शॉर्ट टाइम में, कैंपेन का टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, कवर करना, और जो मुल्की हालात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ऐसे हालात में इस हल्के को मुकम्मल तौर पर कवर करना या इसमें कैंपेन करना, उसमें काफ़ी मेहनत तलब काम है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि PP 222 के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो आपका एक सियासी मुखालिफ है, मुसलसल आपकी शोहरत समझ लो, आपकी मेहनत समझ लो, उसने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ज़ाहिर किया हुआ है। तो सोशल मीडिया पर आपके वोटर, आपके सपोर्टर गलत फहमी का शिकार है। वो कहते हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार कौन है और उनका इंतखाबी निशान क्या है। क्या आप अपने सपोर्टरों को, वोटरों को ये बताना चाहेंगे? जी देखें, जहाँ तक मेरे मुखालिफ उम्मीदवारान का ताल्लुक़ है, तो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, क्योंकि आपने देखा कि जब इलेक्शनों में टिकट मुझे जारी हुआ तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज भी किया और प्रोपेगेंडा भी किया, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर काइंडनेस की, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हासिल है कि जो मुझे टिकट जारी हुआ था वो इमरान खान साहब ने, हमारे कप्तान ने खुद दिया था, और मेरा पैनल मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के साथ था और अब भी है। मेरे ऊपर MNA के कैंडिडेट पार्टी के नामजद करदा मोहम्मद इमरान शौकत खान साहब लड़ रहे हैं, जबकि आप उन जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनसे बात करें तो वो ये भी नहीं बता पाते कि उनका MNA कौन है। और आपने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कादिर गिलानी साहब के जलसे उन्होंने करवाए, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स करवाई, और उसके बाद जब वो कागजात नामजदगी तक देने आए तो वो उनके साथ साथ थे और पीपल्स पार्टी के मफलर पहन के उनके साथ चल रहे थे। बाकी ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हर हलके में प्रॉब्लम आई है, और ये प्लांटेड लोग हैं, इनको स्पेशल टास्क दिया गया है कि इमरान खान के विजन को नुकसान पहुँचाएँ और जितना हो सके वोट बैंक जो है वो तकसीम करें, ताकि हमारे मुखालिफ उम्मीदवारान यहाँ से जीत जाएं, और इमरान खान के उम्मीदवारों के जो वोट्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, जो कप्तान को वोट देना चाहते हैं, उसको तकसीम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये लोग प्लांटेड हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितना ये लोग तहरीक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इतना तो हमारे सियासी मुखालिफिन ने भी नहीं पहुँचाया जी नाज़रीन, देखें किस कदर मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने इनको टिकट जारी किया था। जो सोशल मीडिया पर लोग जी पाकिस्तान टीम की मुल्तान को सवाल कर रहे थे कि आखिर PP 222 से कौन उम्मीदवार होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब की ज़बानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो मियाँ इयाज़ अहमद बोधरा साहब है। उनका इंतखाब निशान बोतल है, आप पीछे मैनिफेस्टो भी इनका देख सकते हैं। तो अयाज़ साहब, हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि जो इक्वल प्लानिंग फील्ड होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सपोर्टरों को? देखें पूरा मुल्क देख रहा है, इक्वल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया गया। शुरू से आप देख रहे हैं कि कितने जुल्म, जबर, पर्चे, गिरफ्तारियां, और उसके बाद यहाँ तक आगे बात के इंतखाबी निशान जो हमारा बैट था वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है और कैंपेन शुरू हो जाती है, तो उसके बाद भी
आप देखें कि हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हर दोस्त को हरासा किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको कालें करवाई जाती हैं और पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो पार्टी छोड़ें। और अभी पिछले 2-3 दिनों में ही हमारे 5 से 6 कारकुनों को जो है जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, और उनको जब तक वो पार्टी छोड़ने पर रजामंद नहीं होते उनको रिहा नहीं किया जाता। अभी भी कारकुन जो है वो जेल में बंद है। तो मैं इन हालात में यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने ऐसा ही इलेक्शन कराना है तो फिर इस ढोंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबको मसावी मौका दे कैंपेन का। ना हमें जलसों की इजाज़त है, ना हमें रैलियों की इजाज़त है। फ्लैग हमारे नहीं लगने देते, और फ्लैक्सेस जो हम लगाते हैं, रात को गाड़ियाँ आती हैं जिनके नंबर प्लेट्स नहीं होती, वो उनको रिमूव कर देती हैं। तो इस तरह से एक तवील दास्तान है, लेकिन जुल्म होता है और वो जब हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। और मैं अल्लाह से इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हाँ इंसाफ है और हमें इंसाफ मिलेगा, और अवाम जो है शुजाबाद की वो इंशाअल्लाह ताला पूरा इंसाफ करेगी। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, माजरत के साथ मैं उनकी बातों से 1% मुतमईन कोई नहीं, और पूरा मुल्क देख रहे हैं आप, हर तरफ यही हालात हैं। प्लांटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो तराने चला रहे हैं, उनको इजाज़त है रैलियों की, जुलूसों की। हम अभी प्लानिंग ही करते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन्स हो जाते हैं। बल्कि मैं तो अब ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपने कैंडिडेट्स के नाम निशान बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, और जो दोस्त पढ़े लिखी कम्युनिटी हमारी चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं। जो देहात के लोग हैं उनको ये वर्गला रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि ऐसे लोग जो आलाकार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनको जो है आप किसी तौर पे कामयाब ना होने दें, बल्कि आप उनका रास्ता रोकें। जी बिल्कुल। मियाँ याज अहमद बोदला हल्का PB 222 के जो नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन हो गया, कोई भी इदारा हो गया, मुसलसल आपने देखा जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं उनको रैली की इजाज़त होती है, उनको फ्लैक्स लगाने की इजाज़त होती है, उनको जलसे की इजाज़त होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अगर वो प्लानिंग करते हैं तो उनके जो कारकुन हैं उनको हरासा किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। तो मियाँ याज साहब, आपसे एक और मैं पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ कि नवाब लियाकत अली साहब, जिनके आप बहुत बड़े राइट हैंड थे, तो हमेशा आपने उनको सपोर्ट किया, तो जिनके कहने पर मेरे ख्याल में आपने टिकट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिया था MPA का, तो वो आपके सियासी हरीफ का उन्होंने कल ऐलान कर दिया उनको सपोर्ट करने का, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, नवाब लियाकत साहब की जो ज़ात है वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, और बाज़ रिश्ते और बाज़ चीज़ें सियासत से बड़ी होती हैं, तो उनका हमारा जो रिश्ता है वो सियासत से बड़ा है। तो सियासी बात तो मैं उस पर कुछ करूँगा नहीं। बाकी ये है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी सियासी बुनियाद वही इंसान है, और वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उनका ताबेदार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रह गई सियासी उनके जो ऐलान की आपने बात की है, तो ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में हर बंदे को राइट हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। बाकी इंशाल्लाह ताला उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो सियासत से बड़ा है, और इंशाल्लाह वो मरते दम तक रहेगा। तो आखिर में हमारे जो नौजवान सपोर्टर हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अगर वोटर की बात की जाए तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खामोश वोटर है वो बहुत शुजाबाद में, हमने सर्वे भी किया, पड़ा हुआ है, वो कैमरे पर नहीं आते। उनकी एक रीज़न भी आपको पता है कि उनको हरासा किया जाता है, पर्चे दिए जाते हैं। तो आखिर में हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे पाकिस्तान की खसूसन PB 222 के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 8 फरवरी को उन्होंने क्या करना है? देखें, मैं इस मुल्क में होने वाले इस इंतखाबात को इलेक्शन नहीं समझता, मैं इसको रेफरेंडम समझता हूँ। आप यकीन करें, देहातों में, शहरों में लोगों ने फ़ैसला कर लिया है, या वो इमरान के साथ हैं या वो इमरान ख़ान के जो एंटी हैं वो ख़िलाफ़ हैं। दूसरा वोट नहीं है पब्लिक में। और मैं अपने ख़ास तौर पे शुजाबाद तहसील के और अपने हलका की गयूर अवाम PP 222 से सिर्फ़ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हालात आपके सामने हैं, जुल्म और जबर आपके सामने है। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है हर तरह से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मेरी रसाई है, जहाँ तक मुझे अलाउ किया जा रहा है या मेरे रास्ते बनाए जाते हैं, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मैं 2 या 3 दिन में या 5 दिन रह गए कैंपेन के, उसमें मैं पूरे हलके में आपसे वोट मांगने के लिए आ सकूँ। मेरा पाकिस्तान के शहरियों से, पूरे मुल्क के शहरियों से, ख़ास तौर पर अपने हलके की जो हमारे नौजवान हैं,
आप लोगों से मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 8 फरवरी को आपने एक तो घर नहीं बैठना, और जितना मैक्सिमम वोट हो वो इमरान खान के नज़रिए को आपने दिलवाना है। MNA पे आपका इंतखाबी निशान सुरंग है, टनल जिसको हम कहते हैं, और MPA पे आपका नामज़द उम्मीदवार इमरान खान के नामज़द उम्मीदवार का इंतखाबी निशान बोतल है। और जब से पाकिस्तान बना है जो लोग इस तहसील पर काबिज़ हैं सियासत पर, मैं ये गुजारिश करूँगा एहलियान शहर शुजाबाद से कि आपके सामने सब चेहरे हैं। सियासत में किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हमसे सभी बेहतर हैं, लेकिन हर बंदे का किरदार, उसका करैक्टर और उसका बैकग्राउंड आपके सामने है। मेरे लिए बड़ा आसान था कि जब ये क्रैक डाउन्स हुए 9 मई के बाद कि मैं भी पार्टी से राहें जुदा करके आसानी से बैठा होता, लेकिन आप बिलीव करें मैंने सिर्फ इसलिए स्टैंड लिया कि मेरे शहर की आवाम ये ना कहे कि शुजाबाद वालों ने वफा नहीं की। और मैंने अपने कप्तान के साथ, अपनी पार्टी के साथ, इब्राहिम खान साहब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन का सर मैंने झुकने नहीं दिया। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी और मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी ने मुझे बेहद इज़्ज़त से नवाजा है, मुझे दोबारा टिकट दिया है, और मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि जो मेरे बस में था मैंने किया है, अब जो आपके बस में है वो आप करें। मेरी आपसे ये अपील है कि आप 8 फरवरी को आप मेहरबानी फरमाते हुए अपने घरों से निकलें, वोट कास्ट करें। जितना आप मैक्सिमम टर्न आउट बढ़ा सकेंगे उतना इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी के करीब ले जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो नामज़द उम्मीदवारान हैं, उनको वोट दें। अगर आप इन प्लांटेड लोगों की बातों में आएंगे तो आप इमरान खान के नज़रिए को डिवाइड करने वालों को तकवीयत ना दें। और शहर शुजाबाद के दोस्तों से सिर्फ यही गुजारिश है कि यहाँ पर रैलियों पर भी पाबंदी है, कंपेन भी हमें नहीं चलाने दी जा रही उस लिहाज से। तो मेरा ये पैगाम ख़ुसूसी तौर पे आपके चैनल की वसातत से उन लोगों से है जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि मैंने अपनी तरफ से निभाई है और मैंने अपने शहर का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, अजीज़ों का सर शर्म से झुकने नहीं दिया। मैंने स्टैंड किया है, अल्लाह की उम्मीद पे किया है, अल्लाह के सहारे पे किया है। ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे आप शुजाबाद के बासी हैं। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अगर इन लोगों ने 70 साल से आप लोगों की खिदमत की है तो फिर बेशक आप इनको वोट दें। अगर आप समझते हैं कि अब बहुत हो चुका और अब एक हकीकी मौसर और मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, तो हर चेहरा आपके सामने है और हम अल्लाह से बड़े पूरे उम्मीद हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल को वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाब कराएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो शुजाबाद की आवाम जो मुसलसल में, ये आपने देखा रवायती सियासतदान है, दावे करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद शुजाबाद में कोई काम नहीं होता। आपने देखा कि आपने बंगाल मोड़ के जो थे 6 हमारे मज़दूरों को मार दिया गया। आप देखें 2 ईरान के अंदर भी और हमारे मज़दूर शहीद हो गए। तो शुजाबाद की आवाम को क्या मिल की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पर मेरा आपसे पर्सनल आखिरी क्वेश्चन है। देखें कदीर भाई, अगर मैं ज़रूरियात की बात करूँ तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस शहर को या जिस तहसील को पाकिस्तान बनने से आज तक आप पीने का साफ़ पानी नहीं दे सके, आप उसको क्या मिलें देंगे और क्या फैक्ट्रियां देंगे। और मुझे बहुत अफसोस इस चीज़ का भी है कि हमारे पास, अल्लाह हमें कोई अच्छा मौका दे, अल्लाह किसी ओहदे पे हमें ले जाए अपने हबीब के सदके, आपके पास इस वक्त मेरे नज़दीक जो सबसे वाइटल और अहम काम है, आपके पास बस्ती दाद इंटरचेंज के पास रकबा मौजूद है जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन आप बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ की रसाई भी खूबसूरत है, वो शहर के करीब है और आपकी लेबर की खपत भी सबसे ज़्यादा हो सकती है उस एरिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने 20-20 साल, 50-50 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने कभी उधर से अलाइशें तक नहीं हटाई, तो ये क्या लोगों के काम करेंगे या आपको इंडस्ट्री जोन देंगे। मेरी तो यही गुजारिश है कि हम सब को अपने हिस्से का बेहतरी का जो है किरदार अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं अपने शहर को ख़ास तौर पे हमारे जो अंदरून शहर है और जो बल्दिया की हदूद हैं, मुझे इंतहाई शर्म से ये कहना पड़ता है कि ये वो शहर है कदीमी, जो तारीख़ी शहर है और सबसे पुरानी कदीम तहसील है, लेकिन यहाँ पे कोई एक लेडीज़ या चिल्ड्रन पार्क नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के 5 मिनट गुजार सकें। और हम उम्मीदवार वो चुनते हैं इंतखाबात में जिनका
जिनके बच्चे मुल्तान में रहते हैं, जिनके घर मुल्तान में है, जिनकी शॉपिंग मुल्तान में है, जिनकी एजुकेशन मुल्तान में है, जब उनकी फैमिलीज ही इधर नहीं है, उनके बच्चे इधर नहीं है, उनकी एजुकेशन इधर की नहीं है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुल्तान से लेते हैं, तो वो आपके हस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, लाइब्रेरीज, पार्क के लिए वो क्यों सोचेंगे? देखें, आपकी बेहतरी के लिए वो बंदा सोचता है जो ज़िंदगी में ख़ुद उन हालात से गुजरा हो। मेरी एजुकेशन इसी शहर की है, मेरी शॉपिंग सारी इसी शहर से होती है, पूरा शहर मुझे देखता है, मेरा जीना मरना यहाँ है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ऐसी सोच को इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में वोट दें जो आपकी अपने शहर की सोच हो, जो आपकी नेटिव सोच हो, यहाँ की बुनियादी सोच हो, जो बुनियादी सहूलियात के फुकदान से ख़ुद भी मुतासिर होता हो। जो शख्स कभी ज़िंदगी में इन हालात से गुजरा ही नहीं, जिसने कभी डिग्री कॉलेज में जो पढ़ा ही नहीं, जो हाई स्कूल में पढ़ा ही नहीं, जो सिविल अस्पताल से दवाई नहीं लेता, जो शुजाबाद के डॉक्टरों को अपने बच्चों को या ख़ुद को चेक ही नहीं कराता, जो शुजाबाद के ताजरों से एक बूट का तस्मा तक नहीं खरीदता, वो इस शहर की बेहतरी के लिए या ताजरों के लिए या अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए क्या करेगा जी? तो मेरी तो आप तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर पे अपने शहर के भाइयों से, नौजवानों से यही दरख्वास्त है कि इस दफ़ा कोई ऐसा फ़ैसला करें जो आपके नज़रियात की अक्कासी करे कि आने वाले वक्त में हम अपनी सिमत का तयन कर जाएँ जी। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं मियाँ अय्याज़ अहमद बोदला PP 222 के, उनकी खूबसूरत बातें आप रसी। उनका कहना था कि शुजाबाद के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद शुजाबाद के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो एक मुसलसल गलत फहमी का शिकार थे हमारे सपोर्टर, हमारे वोटर PP 222 के, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो मियाँ अय्याज़ अहमद बोदला साहब ही हैं। इनके जो इनका इंतखाबी निशान बोतल है, और इनके जो पैनल के MNA के उम्मीदवार हैं इमरान शौकत साहब, उनके इंतखाबी निशान सुरंग है। तो आपने 8 फरवरी को आना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार को कामयाबी कराना है। तो देखते रहिए जी पाकिस्तान मुल्तान की टीम की जो मुसलसल काविश है, वहाँ हमने मुसलसल सर्वे भी करने हैं। तो आज का जो हमारा खसूसी प्रोग्राम था, खसूसी कवरेज थी, एक हमारा जो कारकुन तो मुसलसल फ़ोन कर रहा था कि हम गलत फहमी का शिकार हैं, हमें क्लियर किया जाए, मियाँ अय्याज़ अहमद बोदला साहब का इंटरव्यू किया जाए, सोशल मीडिया पर छोड़ा जाए, ताकि हम लोग देख सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से नामज़द उम्मीदवार हैं। मैं सियासी मुखालफिन से यही कहूँगा कि सियासत के मैदान में आएँ, लेकिन गलत तरीके तौर पर ना आए। जो उस शख्स झूठ बोलकर गलत तरीके से सियासत की बुनियाद कर रहा है, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में वो क्या करेगा? क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों की, हमारी आने वाली नस्ल की प्लानिंग करेगा, जिसका जो शुरुआत है वो भी एक झूठ से है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार मियाँ अय्याज़ अहमद बोदला साहब हमारे साथ बैठे थे, इनकी खूबसूरत बातें सुनी। जी पाकिस्तान मुल्तान के साथ कैमरामैन मलिक अशफाक अहमद, आपका भाई कदीर शहबादी, पाकिस्तान जिंदाबाद।